टू रेगुलर इनकम एंड हाउ टू पैसिव इनकम। रेगुलर इनकम किससे कहते हैं और पैसिव इनकम किससे कहते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम जहांगीर आलम और आप सभी देख रहे हैं जहांगीर मोटिवेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं बातचीत करने वाले पहले रेगुलर इनकम के बारे में, क्योंकि वर्ल्ड में देखा जाए तो 95% लोग क्या करता है, रेगुलर इनकम करता है। और रेगुलर इनकम करके इंसान क्या अमीर हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसी के ऊपर आज पूरा विस्तृत बातचीत करने वाले हैं। जो रेगुलर इनकम वर्ल्ड का देखा जाए तो 95% लोग करता है, और ये करता है तो अपना सोच की वजह से करता है, क्योंकि ये बड़ा कुछ सोचता ही नहीं है। और रेगुलर इनकम इसको एक्टिव रूप मानी चाहिए, इसीलिए ये रेगुलर इनकम करता है, क्योंकि इसको बड़ा लाइफ में कुछ बड़ा दिखता ही नहीं है और ये लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना ही नहीं चाहता है, इसीलिए ये रेगुलर इनकम करता है। रेगुलर इनकम करने वाला, मान लीजिए जितना सारा दुकान चला रहे लोग, डॉक्टर है, आपका मजदूर है, आपका टीचर है, ये सभी कोई क्या करता है, रेगुलर इनकम करता है, क्योंकि ये सभी रेगुलर इनकम के अंदर आ रहा है। क्यों कि रेगुलर इनकम करके अगर आप सुबह में जाके आपका शॉप को, दुकान को अगर आप ओपन करते हैं तभी आपका कुछ बिकता है, तभी जाके आपको कुछ बेनिफिट मिलता है, तभी जाके आप कुछ खरीद करते हैं। यानी कि आपका लाइफ को जीने के लिए आप रेगुलर इनकम करते हैं। यानी कि आपको अगर एक्टिव रुपया चाहिए तो उसीलिए आप रेगुलर इनकम करते हैं, क्योंकि आपको सुबह में काम में गए और शाम होते होते आपको रुपया चाहिए, इसीलिए आप रेगुलर इनकम करते हैं। लेकिन रेगुलर इनकम करने वाले लोग ज़्यादा नहीं कमाता है, हाइस्ट कमाता है तो 50,000, 30,000, 40,000। ये तो खुद का लाइफ को जी सकता है, लेकिन दूसरा का, खुद का लड़का का, लड़की का, यानी कि फैमिली का, किसी का लाइफ को बेटर नहीं कर सकता है, क्योंकि रेगुलर इनकम करने वाला लोग बड़ा कुछ सोचता ही नहीं है। ये लोगों को फ्यूचर क्या है और फ्यूचर में कुछ क्या बड़ा करने वाला है या कुछ बेटर करने वाला है, ये चीज़ के बारे में मालूम ही नहीं है रेगुलर इनकम। इसीलिए ये लोगों को एक्टिव इनकम चाहिए, क्योंकि 95% लोग क्या होता है, ये लोगों का माइंड जो है नेगेटिव सोचता है। जो मेरे को अगर 20 से 25,000 रुपया महीने मैं कमा रहे हैं तो इससे ज़्यादा मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इससे ज़्यादा सोचता ही नहीं है और इसमें ये खुश है, इसीलिए ये रेगुलर इनकम करता है। और हर इंसान को तो रुपया का ज़रूरत है, लेकिन इंसान हर दिन तो ये मेहनत करता है, लेकिन ये नहीं सोचता है जो पैसिव इनकम करके मेरे को कितना बेनिफिट मिलेगा और मैं एक रेगुलर इनकम करके मेरे को कितना बेनिफिट मिलेगा, इसके बारे में इसको नॉलेज ही नहीं है। इसीलिए ये क्या करता है, रेगुलर इनकम करता है। क्योंकि रेगुलर इनकम करने वाला लोग जितना मेहनत करता है, पैसिव इनकम करने वाला लोग अगर देखा जाए तो 95% मेहनत करता है रेगुलर इनकम करने वाला, और जो 5% मेहनत करता है वो क्या करता है, जो पैसिव इनकम करने वाला लोग क्या करता है, 5% मेहनत करता है, क्योंकि वो हर काम क्या करता है, माइंड से लेता है। और जो इंसान माइंड से, ब्रेन से अगर काम लेता है और माइंड से ब्रेन से काम करता है, वही आदमी, वही लोग क्या करता है, भविष्य में बहुत बड़ा कुछ करने पाता है। क्योंकि पैसिव इनकम उसी को कहते हैं, जैसे रिलायंस ने क्या किया, जियो को लॉन्च किया, और लॉन्च करने के बाद जब मार्केट में छोड़ा तब वो पूरा 50 रुपया में सिम दे दिया, रिचार्ज भी दे दिया, 6 महीना 7 महीना वो रिचार्ज भी फ्री दिया था। और जाके वो पहले तो इतना बिका, जो दूसरा जियो कंपनी ने इतना रिटेल किया, जो वोडा को, एयरटेल को, BSNL को, ये सभी ब्रांड को क्या किया, डाउन कर दिया। और जब यह अच्छा खासा रिटेल हो गया तब वही चीज़ उसी आपका महीना का जो पैक था, मोबाइल रिचार्ज पैक, उसी को बढ़ा दिया। और वही इंसान, पहले तो कोई भी इंसान कंपनी को खड़ा करता है पैसिव इनकम करने के लिए, तो वो अपना दिमाग से, माइंड से सोचता है। दुनिया वाला तो यही सोचता है, वोडा, जियो ना, वोडा, आईटेल, ये लोग क्या सोच रहा था, आइडिया वाला क्या सोच रहा था, जो ये इतना कम रेट में दे रहा है, ये कुछ दिन चलेगा, उसके बाद ये स्लो हो जाएगा, ये बंद हो जाने वाला कंपनी है। लेकिन ये तो रिलायंस को मालूम था, जो मैं अभी इस जियो को अगर इंसान को ऑफर करेंगे तो इसको कुछ डिस्काउंट करके DP प्राइस में मेरे को सेलिंग करना पड़ेगा। जब ये सारा सिम, मोबाइल मेरा सेल हो जाएगा, तभी जाके वो लोग से हम रुपया कमा सकते हैं।
जैसे आपका महीना का रिचार्ज ख़त्म होने से 2-4 दिन पहले ही क्या करता है, रिलायंस आपको कॉल लगाता है, नहीं तो आपको मैसेज भेजता है जो हाउ टू अप्रोच करता है आपको, जो आप रिचार्ज करें। यानी कि वो प्रेजेंट में नहीं सोचा था, और पास में रुपया, बहुत रुपया वो जो इन्वेस्ट किया था, तो वो रिस्क लिया था और पैसिव इनकम करने के लिए वो सोचा था, और सोच के वो प्लान बनाया और प्लान के अनुसार काम किया, तभी जाके उसको पैसिव इनकम कर मिलता है। और पैसिव इनकम करने वाला लोग खुद का लाइफ तो वो लोग क्या करता है, रेगुलर इनकम करने वाला लोग अपना लाइफ को काट रहा है, और जो पैसिव इनकम करने वाला लोग अपना लाइफ को लेके एंजॉय कर रहा है, और एंजॉय करते हैं, और वो पूरा फैमिली भी एंजॉय करता है और उसका जनरेशन भी एंजॉय करता है। वो खुद का लाइफ को भी बहुत ग्रो कर सकता है, और वो दूसरा का लाइफ को भी बहुत बेटर कर सकता है। क्योंकि जो पैसिव इनकम करने वाला लोग होता है वो कभी भी डिमोटिवेट नहीं रहता। वो उसका अगर करोड़ों रुपया अगर नुकसान चला जाएगा तो वो कभी भी एक बार भी वो नेगेटिव नहीं सोचेगा, और कोई भी प्लान अगर वो पहले वो माइंड से लेता है तो वो नकारात्मक सोच से नहीं लेता है, वो सकारात्मक सोच से लेता है। क्योंकि अगर आप 99% आप अगर इन्वेस्ट किए, अगर आपका उसी 99% में अगर 1% चीज़ अगर आपका माइंड में अगर नकारात्मक सोच घुस गया, जो बिजनेस में इतना सारा मैं बिजनेस में इन्वेस्ट किए, यह मेरा रुपया उठेगा या डूब जाएगा, मेरा को यह रुपया मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर यह नकारात्मक सोच अगर एक बार इंसान का माइंड में घुस जाता है तो 110% गारंटी है जो वो उस बिजनेस में वो फेल होने का संभावना रहता है। क्योंकि जो जितना भी पैसिव इनकम करने वाला लोग है, ये पहले सोच लेता है जो भी हो मैं नेगेटिव, वो लोग माइंड से नेगेटिव कभी सोचता ही नहीं है, नकारात्मक सोच को वो लोगों का माइंड में घुसने ही नहीं देता है। और पैसिव इनकम करने वाला लोग वो खुद भी पैसिव इनकम करता है, और पैसिव इनकम करने का तरीका उसको अंदर है, और वो जितना भी उसका जनरेशन है सभी को वो पैसिव इनकम करने का तरीका वो लोगों का अंदर दे देता है। और वो लोगों का सोच ही रहता है जो मेरे को कुछ करना है तो मेरा पापा के जैसा करना है मेरा। यानी कि कोई भी इंसान अगर मान लीजिए जो रतन टाटा अगर सक्सेस है तो उसका लड़का भी उसका पापा जितना तक किया उससे भी ज़्यादा कुछ करने का सोचता है। क्योंकि इंसान आज जितना दिन जा रहा है उतना इंसान का नॉलेज डेवलप होता है, यानी कि बढ़ता है। अगर पापा ने अगर रतन टाटा ने अगर करोड़ों का मालिक है, मिलियन प्लस रुपया का मालिक है, तो वो सोचता है जो मेरा पापा अगर मिलियन प्लस रुपया का मालिक है तो मेरा पापा से भी 3 गुना 4 गुना ज़्यादा करने का सोच वो लोग अपना अंदर में रखता है, तभी जाके वो लोग सक्सेस होता है। और जितना भी रेगुलर इनकम करने वाला लोग होता है, ये अगर खुद भी तो रेगुलर इनकम करते करते अपना ज़िंदगी को काट रहा है, कुछ बड़ा कुछ करने भी नहीं पाता है, और उसका लड़का अगर बोल दे मुँह से जो मैं बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, मैं पैसिव इनकम करना चाहते हैं, कोई अच्छा खासा चीज़ में अगर वो रुपया इन्वेस्ट करना चाहेगा तो उसका पापा यही बोलेगा जो तुम्हारा पापा करोड़पति नहीं है। जो इंसान लाखों करोड़ों का मालिक है, मिलियन प्लस रुपया का मालिक है, वही लोगों का लड़का लोग यही करता है जो वो लोगों का रुपया कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन मेरा तो दिन में जितना मेहनत करते हैं उसका बदले में मेरे को कुछ रुपया मिलता है, उसी में मैं संतुष्ट है। और ये सोच बड़ा लोगों का है, ये सोच हम लोगों का नहीं है। यही बोल के अपना खुद का पीछे का जो हिस्ट्री है ये तो अपना लड़का को बोलना नहीं पाता है, क्योंकि बोल देगा तो उसका जो लड़का है उसका रिस्पेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि इंसान का हर चीज़ एक ही जैसा है। अगर थलवेट अनस्टैंड है, वो भी मुंह से खा रहा था, उसका भी 2 कान है, 2 आँख है, और सब कुछ सेम है, लेकिन वो इतना ऊपर तक क्यों चला गया। और उसी तरीका के इंसान आजकल देखा जाए तो जितना भी आपका वर्ल्ड में सक्सेसफुल इंसान है, तो अगर रेशियो में देखा जाए तो 0.2% में आता है। ये गिनती का अंदर में नहीं आता है, क्योंकि ये बहुत कम है। और जितना भी अनसक्सेस लोग हैं, ये तो वर्ल्ड में देखा जाए तो ये 100% से 99% लोग क्या है, अनसक्सेस है। क्योंकि ये अपना लाइफ को किस तरह जीना है
इसके बारे में इसको नॉलेज ही नहीं है, इसीलिए ये अपना लाइफ को भी बर्बाद कर देता है और उसका आने वाला जितना भी जनरेशन है इसका लाइफ को भी बर्बाद कर देता है। एक ही इंसान है, लाइफ में अगर बहुत बड़ा कुछ किया तो उसका लड़का भी बहुत बड़ा कुछ करने का सोचता है, और वो अगर छोटा मोटा कुछ चीज़ करता है तो उसका लड़का भी उसी तरह सोचता है, क्योंकि बहुत बड़ा कुछ करना है तो खुद को बहुत बड़ा कुछ करना पड़ेगा, तभी लड़का लड़की का सोच को, सपना को, हर चीज़ को बड़ा कर सकता है और अच्छा खासा लाइफ दे भी सकता है। तो आज तक इतना तक ही था, और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना।